नमस्ते दोस्तों, ये हैं प्रोफेसर वीजी सुब्रमण्यम स्वामी जी। वैसे तो इनका नाम वी फॉर विद्वान है, परंतु लेकिन किंतु हमें इन्हें प्यार से विलुप्त कहते हैं। वी ज्ञानी एज नोन एज विलुप्त ज्ञानी जी। आइए इनसे पूछते हैं कुछ मजेदार सवाल। विलुप्त जी, आइया, आई एम विद्वान, नॉट विलुप्त। वैसे भी विलुप्त दिखेगा थोड़ा ही, बुद्धू कहीं का। ओ सॉरी विज्ञानी जी, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ज्ञानी जी, खुशी क्या है? क्या नहीं, कौन है? बुद्धू। अरे खुशी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। अयो क्या बोलता है? अब नहीं, मैं खुशी जी की बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब हैप्पीनेस से था। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? खुशी 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 वो है जो सबको चाहिए और मिलता उनको ही है जो उसके लिए ट्राई करता है, समझा? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहीं छोटे से बच्चे को खिलखिलाते हुए देखा तो उसे देखकर मुझे खुशी होती है, पर अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर? अच्छा, कई बार जब मैं परेशान होता हूँ तब चाहे कितना भी क्यूट और सुंदर बच्चा सामने आ जाए, मुझे खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दुखी है तो खुश कैसे होगा? इसका मतलब खुश रहने के लिए दुखी नहीं रहना होगा, राइट? राइट। इसका मतलब ये है कि जब अंधेरा नहीं होगा तब उसको लाइट कहेंगे, राइट? राइट। बट मैंने सुना था कि लाइट का ना होना ही अंधेरा है, या यूं कहो कि खुश ना होना ही दुख है। अयो एनीवेज ज्ञानी जी, बोलो। आपके लिए खुशी क्या है? अरे कैसा आदमी तुमको बोला तो माय एल्डेस्ट डॉटर रिपीट पूछता है। ओ माय मिस्टेक जी। हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? तो ऐसा पूछो ना, जब मुझे मेरा फेवरेट सांबर बड़ा मिलता तब मैं कुछ होता जी। और जब मैं ट्रैवल करता, नया जगह देखने जाता, तब भी मैं कुछ होता। और जब मेरा पसंद का चीज खरीदता यानी शॉपिंग करता, तब भी मैं कुछ होता। और जब जी बस मैं समझ गया। अगर कोई चीज को खाने से खुशी मिलती है तो उसको खाने से हर एक को खुशी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उस चीज में ही खुशी है। और अगर किसी जगह से खुशी मिलती है तो फिर उस जगह के रहने वाले सारे के सारे लोग खुश होना चाहिए ना। सिमिलरली, अगर आपको किसी चीज के खरीदने से खुशी होती है तो आप कब तक उस चीज को खरीद सकते हैं? अरे ये क्या विलुप्त जी, अब मेरा मतलब है ज्ञानी जी, आप तो उदास हो गए। उदास नहीं, तुम कंफ्यूज किया मेरे को। कोई बात नहीं, आइए गर्मा गर्म सांभर बड़ा खाते हैं। आइयो मेरा बड़ा, देखा कितना खुशी आया मेरे को। आइयो क्यों दिया? मेरा पेट भर गया ना। लेकिन ज्ञानी जी, बड़ा खाने से तो खुशी आती है ना, और आप खुशी को कैसे मना कर सकते हैं? अरे बच करो ना, मेरा अभी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या भला, कोई चीज अगर खुशी देती है तो वो कभी दुख भी देती है क्या? या फिर खुशी कुछ और ही है? हाँ? अभी क्या तुम मेरे को घुमा कर थका देगा? मैं समझ गया, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा है। The point is to redefine the source of happiness. हमको हमेशा लगता है कि खुशियाँ, हैप्पीनेस बाहर के प्रोग्रेस से होगा। बट माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन के 10 साल को एनालाइज करेंगे तो आज ये पाएंगे कि 10 साल में आपने कितना अपने मटेरियल पोसेशंस को बढ़ाया है। आप बहुत प्रोग्रेस किए हैं। आपको प्रमोशंस भी मिले होंगे, आपकी सैलरी भी डबल हो गई, यहाँ तक कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जॉब भी करते होंगे। लेकिन अगर आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को ये फील करेंगे कि हैज़ इट इंक्रीज विद द सेम लेवल, वहाँ पर तो आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन रियल हैप्पीनेस के लिए हमने क्या किया? तो आज हमें ये समझना होगा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज़ विद इन मी। जब ये मैं बात को महसूस करूँगा कि आई द सोल द आत्मन इज़ अ हैप्पी बीइंग, तो मुझे समझ में आएगा कि विद इन मी लाइज द ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस। इस कॉन्शियसनेस के साथ हम जो भी कर्म करते हैं ऑटोमेटिकली वो बहुत खुशियों में रिजल्ट हो जाता है। जैसे आपको यात्रा पर ट्रैवल करते हो, हमको लगता है जब हम मंजिल में पहुंचेंगे
तब हम उस सीन को एंजॉय करेंगे। बट अगर आप उस यात्रा के हर स्टेज को, हर पड़ाव को, हर माइलस्टोन को, हर दृश्य को, वो जो है जैसा है, बिकॉज यू आर अ हैप्पी बीइंग, इस कॉन्शियसनेस के साथ आप करेंगे तो भले अंतिम आपका जो सफ़र कैसे भी क्यों ना हो, यू विल सर्टनली एंजॉय इट। एंड दिस कॉन्शियसनेस से हम ये करें कि हम हर कर्म बहुत बहुत खुशी से करें, खुशी के लिए नहीं करें लेकिन बहुत बहुत खुशी से करें। इट इज सेड दैट हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन। खुशी जैसी खुराक नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। इसलिए सारा दिन ये याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हर दिन आप सुबह उठें, अपने आप को देखें कि मस्तक में आप चमकते हुए सितारे हो, और ये फील करें कि सारा दिन आई विल बी इन दिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी, cheerful, and these vibrations will radiate peace all across you, all across the world. Thank you. मछली जल की रानी है, इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान? वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान? मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है, बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम, केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार, परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। ओम शांति दीदी, यू कैन स्टार्ट दीदी।
दीदी आपका साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, इतने देर से नहीं आ रही थी। मैं वही पूछ रही थी कि आवाज आ रही है? नहीं, हमें सुना ही नहीं दे रहा है, इसलिए रिप्लाई नहीं किया था। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ दीदी अभी आ रही है। ठीक है, ओके, अभी ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जैसे आपने जो 7 days कोर्स किया, उस कोर्स में आपने अपने आप को जाना, परमात्मा को जाना, और आज आप सोच रहे होंगे ये समय की घड़ी कहाँ से दिखा दी गई है हमें, क्योंकि वास्तव में कहा जाता है टाइम इज मनी, और ऐसा भी कहते हैं समय बहुत बलवान है, ये भी कहते हैं समय परिवर्तनशील है, सबका समय आता है, आज ये समय चल रहा है कल दूसरा भी आ जाएगा। और क्या कहते हैं समय के लिए, कोई बताएंगे, शेयर करना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे और क्या कहते हैं समय के लिए? बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, और समय ही गुरु होता है। समय ही गुरु होता है, समय बहुत बड़ा शिक्षक है जो जीवन में बहुत सारी हमारे को चीजें सिखा कर जाता है। और टाइम इज ए बिग हीलर। टाइम इज अ बिग हीलर, वेरी गुड, टाइम हील्स, यस। और समय को धन माना है, समय को बहुत बड़ा शिक्षक माना है, और समय परिवर्तनशील भी कहते हैं, तो कहते हैं निकल जाएगा, ये भी टेम्पररी फेज है, और कहते हैं सबका समय आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो वास्तव में आज जो हम टाइम साइकिल की बात करने वाले हैं, अब टाइम के साथ यह साइकिल शब्द जुड़ गया है। साइकिल माना जो घूमता रहता है, साइकिल। और इस दुनिया में हर चीज साइक्लिक और रिपीटेटिव है। अगर हम देखें, इस पिक्चर में भी दिखाया है कि वास्तव में जैसे हम फिजिकल फिनोमेनन देखते हैं दुनिया में, चाहे वो प्लांट साइकिल हो, कैसे वो पौधा है, बीज से इतना बड़ा पेड़ बना, फल लगा, और उस फल से जितने भी बीज होंगे, जिन फलों से, वो फिर से बीज अंकुरित होगा और फिर से पेड़ लग जाएगा। तो एक साइकिल की तरह चल रहा है। अगर रेन के साइकिल को देखें, की किरणें हैं, उनसे कैसे इवेपोरेट होके बादल बनते हैं, और बादल से फिर से बारिश आती है, तो एक रोटेशन चलता जा रहा है। ऐसे ही वेदर जो है, समय जो है, उस अनुसार वेदर भी परिवर्तन होता है। आज सर्दी है, फिर गर्मी है, पतझड़ है, बारिश है, फिर से वही मौसम रिपीट होता है। और अगर देखा जाए डे एंड नाइट का साइकिल है, हम कहते हैं कब तक ये रात दिन का चक्र चलता रहेगा। तो हर चीज इस दुनिया में एक चक्र के रूप में रिपीट हो रही है। और अगर हम देखें तो वास्तव में उसको 4 भाग में बांटा गया है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऐसे ही इस दिन के भी 4 भाग होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगर हम ऋतुओं को देखें, वेदर को, तो हमारे भारत में सर्दी, गर्मी, पतझड़, बारिश। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही साल, फिर महीना, फिर हफ्ता और दिन। तो कई सारी चीजों को ऐसे 4 भागों में दिखाया है। तो आज जब हम आपको टाइम साइकिल दिखा रहे हैं कि कैसे टाइम साइक्लिक है, वैसे तो 12 बजे घंटी बजती और फिर से 12 बज जाते। पहले तो धूप होती थी, उसको देख करके समय बता देते थे बुजुर्ग लोग, और अभी ये जो घड़ी बनी उसके अनुसार हम लोग समय देखते हैं। पहले तो नेचुरल यूनिवर्सल लाइट से देखते थे और उस अनुसार ही काम करते थे। तो ये घड़ी तो मनुष्य की बनाई हुई है हमारी सुविधा के लिए, पर वास्तव में अगर हम इस समय के साइकिल को देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो समय है इसमें भी 4 भाग है।
जैसे हम स्वास्तिका बनाते हैं तो स्वास्तिका के भी 4 भाग दिखाते हैं, और अगर कोई उल्टा स्वास्तिक बना दे, ऐसे बना दे, तो कहेंगे ये अपशकुन है, अशुभ है। और अगर सीधा बनाते हैं तो कहते हैं शुभ है। तो उसमें गणपति जी को भी बीच में लगा के शुभ लाभ लिख देते हैं। और उनके जो बच्चे हैं रिद्धि सिद्धि, माना अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो जीवन में सिद्धि प्राप्त ही प्राप्त है, और विधि से करेंगे तो सिद्धि प्राप्त है। तो हर चीज के लिए क्या कहते हैं, एफर्ट्स करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही इसको भी जो स्वास्तिक बनाते हैं, तो वास्तव में जो स्वास्तिक शब्द है इसमें आप देखेंगे स्व प्लस स्थिति। तो अगर देखा जाए तो ये स्व स्थिति का सूचक है। कि हमारी जो आत्मा है वो कैसे स्टेजेस से क्रॉस करते हुए, जैसे एक बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है फिर से चार्ज होती है, जैसे हर चीज एक साइक्लिक फॉर्म में चल रही है, ऐसे आत्मा भी पहले कैसे 100% चार्ज होती है और फिर धीरे 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 डिस्चार्ज होकर कैसे कब समय आता है चार्ज होने का, जब उसकी बैटरी लो हो जाती है। और क्या सिम्टम्स है उसके, आपने सुना भी होगा आत्मा के लेसन में कि क्या सिम्टम्स है जब हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और चार्ज करने का समय होता है। तो इसमें जो स्वास्तिक है इस पर कई सारी कहानियां भी बनी हुई है कि कैसे एक बार एक व्यक्ति था, उनका प्लेन से एक्सीडेंट हो गया और उनको अवार्ड मिलने वाला था लंदन में। और उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरे साथ ये क्या हो गया, इतना मेरे को अवार्ड मिलता, न्यूज़पेपर में फोटो आता, कितना नाम मान शान होता, मेरा बिजनेस इंडस्ट्री में कितना नाम होता, तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करता। तो बहुत सारी चीजें उनके मन में थी और एकदम से वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो जब हॉस्पिटल में कोई भी मिलने आता तो वो गुस्से से ही देखते मेरे साथ क्या हो गया है, कि फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैं जा नहीं सकता, व्हाट टू डू। एंड देन एक दिन, जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, जब उनको जाना था, और वो फ्लाइट ही क्रैश हो जाती है। अभी आप सब देख रहे थे वो वीडियो जिसमें दिखाया था कि नॉन वेजिटेरियन फूड एंड ऑल। तो ये एक चेन होती है ना, कार्मिक चेन, कि किसी ने मुर्गा को पकड़ा पोल्ट्री फार्म में, उसको इतनी देर स्लॉटर हाउस में रखा, किसी ने उसको काटा, तो किसी ने उसको पकाया, किसी ने खाया, पूरी चेन थी बनाने वालों की, पकड़ने वालों की। तो वो एक चेन में हमने कोई कर्मा किया, या मैंने कोई गलत कर्म किया, किसी ने मुझे देखा और फिर उसने जाके तीसरे को बताया, चौथे को बताया, तो एक चेन बन जाती है ना। किसी ने परचिंतन करके बात फैलाई, किसी ने गलत कर्म किया, किसी ने उसका साथ दिया बेईमानी में, तो एक चेन बन गई। तो ऐसे वो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया, मानो पूरी की पूरी कोई चेन होगी, आपस में सबने मिलकर कुछ कर्म किया होगा, कुछ घायल हो गए, कोई डेथ हो गई किसी की, पर वो बच गया। तो तब उनको लगा थैंक गॉड, जो होता है अच्छा होता है, मैं तो बच गया। अब उस समय पे अगर हम स्वास्तिक का एक दूसरा मीनिंग देखें, स्वास्तिक का दूसरा अर्थ है सु प्लस अस्थि। सु यानी शुभ, अस्थि यानी है जो शुभ है, इसलिए हम उसको बनाते हैं। हर श्रेष्ठ कर्म करने से पहले कोई अच्छा मुहूर्त होता है तो पहले स्वास्तिक बनाएंगे। क्यों बनाया जाता है? और हम गीता में भी पढ़ते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। लेकिन जब दुकान हमने नया खोला या नया घर बनाया तब तो स्वास्तिक बनाया था और ये सोचा था कि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन जब बुरा हो जाता है, सिर्फ बनाने के लिए तो हम बना देते हैं, पर प्रैक्टिकल में हम नहीं सोचते कि कल्याणकारी होगा, अच्छा होगा, सिर्फ रिचुअल की रीति से कर दिया। तो वास्तव में अब जो हमें प्रैक्टिकल में इसको समझना है कि अब तक जो हमने ये शुभ लाभ बनाया है, अब हमें उसको प्रैक्टिकल में फॉलो करना है कि मेरे साथ हर चीज कल्याणकारी ही होगा, समय ही कल्याणकारी है मेरा। तो ये मेरे थॉट्स होते हैं जो मेरे साथ कल्याणकारी कर्म होते हैं, और जैसा हम सोचेंगे फिर वैसा ही होगा। वास्तव में ये वही दिखाया है स्वास्तिका।
और यहाँ दिखाया कि स्वास्तिका में जो ये साइकिल दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया है कि अगर हम स्वास्तिका के सबसे पहले साइन को देखें तो यहाँ दिखाया है कि ये जो एरो जा रहा है, अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें तो इट इज लाइक दैट, हमारा हाथ ऐसे है, यानी कि सतयुग जो समय था, गोल्डन एज था, सोल एकदम प्योर है, सोल एकदम 100% फुलफिल्ड है, कंप्लीट है। तो उस समय सोल की जो स्थिति है वो देने वाली है। इसलिए अगर हम स्वास्तिका का ये साइन देखें तो इसमें क्या दिखाया है कि देने वाले हाथ अगर ऐसे रखते हैं, उस समय आत्मा जो थी इतनी चार्ज्ड अप थी दैट वी कैन गिव इट टू अदर्स। इसीलिए हर आत्मा देव समान थी, तो हर एक को कहते थे देवता, देव आत्मा के समान थे। जहाँ हम गीत भी गाते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और दूसरी लाइन क्या गाते, किसी को याद है वो लाइन? कैन एनीवन शेयर? यस, यस, यू कैन शेयर। जहाँ सत्य अहिंसा का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश में सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है। और फिर उसमें एक और लाइन आती है, जहाँ बालक एक एक मोहन था, जहाँ बाला एक एक राधा, यानी जहाँ हर बालक श्री कृष्ण के समान और हर बाला, हर कन्या राधा के समान, यानी इतने सर्वगुण संपन्न हर आत्मा थी। यानी हम कहते हैं ना, भगवान ने कैसे दुनिया बनाई है, उसने तो ऐसे नहीं बनाई थी। अगर आपके बच्चे कहे पापा ये कैसा घर है, हम कैसे घर में रहते हैं, आप कहेंगे पहले तो बहुत अच्छा था, पुराना हो गया। तो ऐसे भगवान ने तो बहुत सुंदर गोल्डन एज सतयुग बनाया था हमारे लिए। रहते 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 आज आयरन एज बन गया है, प्लास्टिक एज ही हो गया, अब तो प्लास्टिक की दुनिया हो गई। वास्तव में जो अगर हम देखते हैं स्वास्तिका का साइन गोल्डन एज में, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, ओरिजिनल फॉर्म में कंप्लीट, कंप्लीट यानी आज तो कहते हैं ना एक दो को, यू कंप्लीट मी, आपने आके मेरा जीवन कंप्लीट कर दिया। तो वास्तव में आत्मा है ही अपने आप में कंप्लीट, उसको कोई और नहीं चाहिए कंप्लीट करने के लिए। हाँ, हम सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, बट अंदर से आत्मा को वो प्यार, वो शांति, वो खुशी, वो शक्ति भरपूर थी। और फिर धीरे 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 जैसे समय बीता, सिल्वर एज आया। सिल्वर एज में निशान को देखे स्वास्तिका के एरो नीचे जा रहा है, यानी हाथ को अगर अभी अपने हाथ को देखे तो हमारा हाथ भी ऐसे नीचे जा रहा है, यानी कि हम दे भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, बट हमारे पास जो चीज है हम उसको यूज कर रहे हैं। यानी हमारी शक्तियां इतनी बरकरार थी कि हम अपने लिए यूज कर रहे थे। इतने देने लायक तो हम थे ही, बट थोड़ी एनर्जी जो थी, आत्मा की प्योरिटी लेवल था वो थोड़ा कम हुआ। तो गोल्डन की वैल्यू ज्यादा है ना, सिल्वर की कम है, यानी सुबह से दोपहर हो गई। अब मॉर्निंग तो मॉर्निंग होती है, उसमें तो सूरज सनराइज भी देखते हैं, मौसम हवा भी बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे जब दोपहर होने लगती है तो सब घर के अंदर चले जाते हैं ना। तो ऐसे सिल्वर एज जब आया, यानी हम अपनी एनर्जी को यूज कर रहे थे, थोड़ी सी हमारी कलाएं और थोड़े हमारे गुण जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं। और सिल्वर यानी त्रेता युग जिसको हम कहते हैं, सतयुग यानी सत्यता 100% प्योर, और सिल्वर यानी त्रेता, त्रेता यानी त्रुटि आ गई, त्रुटि यानी हल्की सी कमी आ गई, आत्मा की प्यूरिटी लेवल थोड़ा कम हो गया क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे यूज करते हुए डिप्लीट हो रही है। और फिर आता है कॉपर एज। कॉपर एज यानी द्वापर युग। द्वापर यानी दो पूर्व हो गए। अभी यहाँ गुण भी है, तो आत्मा में धीरे धीरे धीरे, जैसे अगर हम कोई ग्लास में पानी रखते हैं, आधा ग्लास पानी है तो हम क्या कहते हैं, उसमें आधा ग्लास जो खाली है, मैंने तो नहीं हवा भरी, उसमें अपने आप हवा भर गई, हम कहते हैं इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर एंड हाफ फिल्ड विद एयर। एयर इज फिल्ड बाय इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन? ऐसे ही सोल की जब धीरे धीरे प्योरिटी कम हो रही है तो अपने आप जो, जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, सिमिलरली आत्मा के अंदर भी रिकॉर्डिंग फिल्ड अप है ऑलरेडी। वो धीरे 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 जैसे जैसे मेरे गुण इमर्ज होने के बजाय मर्ज होने लगते हैं,
मेरे गुण धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, तो मेरे अवगुण इमर्ज होने लग गए, यानी वो खालीपन आया। और वो खालीपन साथ में फ्रस्ट्रेशन, ग्रीडीनेस और एंगर को धीरे धीरे वेरी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इट जस्ट केम अप। एंड वो द्वापर युग में एरो कैसा दिखाया है, ऐसे, यानी हाथ अभी ऐसे करें तो हाथ ऐसे जाएगा, हाथ देने वाला नहीं है, हाथ नीचे से अब ऐसे आ गया। यानी द्वापर युग में भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो हम मांगना शुरू कर देते हैं, और जैसे हम मांगना शुरू करते हैं